ने आपको बताया और सरकार की पूरी कोशिश इस बिल को पास कराने की है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा में नंबर होने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस बिल को लेकर राज्यसभा में बीजेपी को वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है और उसकी पुरजोर कोशिश बीजेपी की लामबंदी पर लगी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना के स्टैंड पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं बिल को लेकर असम में जोरदार विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। यहां पर कई छात्र संगठन, स्थानीय लोग और राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे हुए हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं नागरिकता बिल को लेकर हिंदू रिफ्यूजी जो कि पाकिस्तान से आकर भारत में बसे हैं, उनमें जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। ये 5 तस्वीरें पूरे घटनाक्रम को कैप्चर करती हुई आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा से बंपर वोटों के साथ मंजूरी दिलाने के बाद मोदी सरकार को राज्यसभा से भी इसके पारित होने की पूरी उम्मीद है। आज 12 बजे उच्च सदन में इस बिल को पेश किया जाएगा। 311 311 80 निर्णय हवालों के पक्ष प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सत्ताधारी दल बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक बिल के समर्थन में राज्यसभा में 124 से 130 वोट मिल सकते हैं। फिलहाल राज्यसभा की संख्या 240 है। एनडीए के पास फिलहाल 106 सीटें हैं, जबकि यूपीए के पास 62 सीटें। वहीं 44 ऐसे गैर एनडीए और गैर यूपीए के सांसद हैं जो बिल के विरोध में हैं। तो 28 ऐसे गैर एनडीए और गैर यूपीए सांसद जो वोटिंग के दौरान बीजेपी का साथ दे सकते हैं। लिहाजा एनडीए बहुमत यानी 121 के आंकड़े को आसानी से पालेगी और नागरिकता संशोधन विधेयक पास करवा लेगी। गणित नहीं, सब लोग स्वाभाविक रूप से सहानुभूति रखते हैं उन हिंदुओं से जो दूसरे देशों से प्रताड़ित हो रहे हैं। इस नाते वो सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता ये सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करेंगे और पास करेंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस टीआरएस का समर्थन मिलने के चलते उत्साहित है, जिसके राज्यसभा में 6 सांसद हैं। अब तक कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर सरकार का साथ दे चुकी टीआरएस ने इस बिल का विरोध करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ लोकसभा में बिल के पक्ष में वोटिंग कर चुकी शिवसेना ने भी राज्यसभा में इसे अटकाने या फिर वोटिंग से गैर हाजिर रहने के संकेत दिए हैं। शिवसेना के राज्यसभा में 3 सांसद हैं। हालांकि अब तक उनकी रणनीति को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कल राज्यसभा में सिटीजन अमेंडमेंट बिल आएगा तो पार्टी का स्टैंड जो है कल सबको पता चलेगा। लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए। बात विरोध या समर्थन करने की नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो शिवसेना की एक भूमिका रही है उस बारे में, वही उस बिल में है। लेकिन हम कल भी हमारे लोगों ने जो बात की है, कुछ अमेंडमेंट के बारे में बात की है, वो वापस राज्यसभा में उस बारे में हम हमारे भूमिका रखेंगे। सर, पाकिस्तान आप करेंगे या विरोध? बिल का जो है, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। हमारे देश में कानून कौन से बनने या नहीं बनने पाकिस्तान तय नहीं करेगा। सर आज लेकिन सर आपने पहले सर उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। आपने कहा कि बदलाव होता है, ऐसा कुछ ट्वीट किया है? नहीं, बदलाव नहीं किया है। राजनीति में कोई अंतिम चीज नहीं होती। संजय राउत का ये बयान उस वक्त सामने आया जब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कुछ विधायकों ने नागरिकता संशोधन पर शिवसेना के समर्थन वाले रुख पर नाराजगी जाहिर की थी। देखिए, गलती हुई या नहीं हुई आप सीएम साहब से पूछिए। सीएम साहब ने हमसे जो बताया हम आपके सामने बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमने जो सवालात उठाए हैं उसका जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक हम राज्यसभा में इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। लोकसभा में जवाब अमित शाह साहब हमारे वजीर दाखिला है, उन्होंने क्या कहा है वो अलग बात है, लेकिन जो बिल सामने आया है आप हजरात भी सब जानते हैं कि इसमें की बुनियाद पर भेदभाव किया गया है। हम इसकी मुखालफत करने के लिए आए थे। हम जानते हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये संविधान के भी खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, देश के हित के भी खिलाफ है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने सांसदों को डिनर पर बुलाकर विधेयक को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इधर नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देश के पूर्व जस्टिस आरएम लोधा ने कहा, धर्म के आधार पर बहिष्कार संविधान की कसौटी पर नहीं उतरता।
ऐसे में राज्यसभा में दोनों पक्षों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि साफ है कि नतीजा कुछ सांसदों के अंतर से ही निकलेगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सभी विपक्षी पार्टियां बिल के खिलाफ हैं। आजाद ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये पार्टी देश के संविधान को नहीं मानती है। आपको बता दें, आज 12 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इस पर गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तकरीबन 12-13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी मैंने कुछ दिन मीटिंग ली थी। 13 राजनीतिक दलों ने, राज्यसभा के लीडरों ने उसमें शमूलियत की थी और वो सब इसके खिलाफ हैं, और न सिर्फ खिलाफ है बल्कि वोट खिलाफ करेंगे। इस बिल को फेल करने के लिए वोटिंग करेंगे, क्योंकि सभी इस पार्टीज जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, सेकुलर पार्टीज हैं, वो समझते हैं कि ये देश के हित में नहीं है, कि ये देश को बांटने का काम हो रहा है, देश के फायदे का कोई भी बात नहीं हो रही है। तो इसलिए ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इससे एक बार फिर ये सिद्ध हो जाता है, फिर साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान की दुहाई तो देती है, लेकिन भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करती है। तो जो भी कानून लाती है, इस तरह के कानून, वो सब असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और लोगों को सिर्फ लड़ाने के लिए है। तो गुलाम नबी आजाद को आपने सुन लिया। वहीं आप नेता संजय सिंह ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी देश पर जबरदस्ती बोझ डालने की कोशिश कर रही है। और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनवा देते हैं। हिंदुस्तान में जो घुसपैठिए आपको मिलेंगे, 5 करोड़ मान ले मिल गए भाजपा के हिसाब से, 5 करोड़ मिल गए, और 2-3 करोड़ हिंदू बाहर से आ गए। आप क्या करने जा रहे हैं? 3 करोड़ से बाहर जो आएंगे 2-3 करोड़ हिंदू, उनके लिए आप शरणार्थी कैंप बनाएंगे। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, फ्री घर, फ्री जमीन, फ्री मकान, फ्री दोनों टाइम खाने का। जो हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठिया आपको मिलेंगे, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी जो भी मिलेंगे, उनको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको मानवाधिकारों की सारी सुविधाएं देना पड़ेगा। फ्री मकान, फ्री घर, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा। तो 7-8 करोड़ रुपए, 7-8 करोड़ लोगों को आप एक शरणार्थी देश हिंदुस्तान के अंदर और बना के, और देश की जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे से उनको खिलाएंगे यहां पे रख के, अपनी सनक के लिए, क्योंकि आप सनक गए हैं, क्योंकि आप पागल हो चुके हैं। इसलिए आप 8 करोड़ लोगों को देश की जनता के पैसे से दोनों टाइम खाना खिलाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उनको अच्छा मेडिकल देंगे, उनके लिए घर बनाएंगे, उनके लिए शरणार्थी कैंप बनाएंगे, और इस सनक को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाए। जो नागरिकता संशोधन विधेयक है, इसको जदयू ने, मेरी पार्टी ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया था। बहुत विचार के बाद मेरा अपना मानना है कि ये बिल देश हित में नहीं है। ये नागरिकता का निर्णय धर्म और मजहब के आधार पर करती है, जो कि हमारी देश की एकता और उसमें समन्वय बनाने के रखने के लिए क्या जरूरी है, उसके खिलाफ है। मैं कह रहा हूं कि जो कालिदास अपनी जिस डाल पे बैठता है उसको ही काटता है ना, और जिस तरह से ये यकीन नहीं होता कि जेडीयू जो है वो इस बिल के हक में भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है उसको बदल दिया गया है। और बंद और प्रदर्शनों का दौर उत्तर पूर्वी राज्यों में जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपली जुड़ रही हैं इस वक्त सीधे गुवाहाटी से। सबसे पहले रुपली, हमें ये अपडेट दे दें कि इस वक्त बंद और प्रदर्शन का क्या हाल है। कई जगहों पर हमने देखा कल प्रदर्शन बहुत ज्यादा हिंसक रूप भी अख्तियार कर रहा था। कल असम में
में जो बंद हुआ था वो बहुत हिंसक रूप ने धारण कर लिया था। लेकिन आज सुबह जो अभी आप गुवाहाटी के जो सिचुएशन देख रहे हैं, सुबह गुवाहाटी में हालात नॉर्मल थे, गुवाहाटी में गाड़ियां चल रही थी, अभी भी चल रही है। लेकिन जब ही ये बात सामने आई कि 12 बजे राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद असम के बहुत से ऐसे जगह है जैसे डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर, वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। लोग निकल के आए हैं, डिब्रूगढ़ पूरा बंद किया गया है, वहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे बंद नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जो स्थानीय लोग हैं वो लोग बाहर निकल के आए हैं। उन लोगों ने टायर जलाया, प्रोटेस्ट किया और डिब्रूगढ़ में ऐसे सिचुएशन हो गए हैं कि वहां पे फायरिंग भी करनी पड़ी, पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। ऐसी एक सिचुएशन अभी डिब्रूगढ़ में है। 7 ट्रेन है जो कैंसिल किए गए हैं। साथ ही डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में आज एग्जाम भी थे, उसको भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि कल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बहुत जगह पर तैनात कर ली गई थी। ऐसे में जिस तरह से त्रिपुरा में इंटरनेट बंद है, असम में इस वक्त क्या स्थिति है? जी, असम में अभी इंटरनेट बंद नहीं किया गया है। ये अफवाह फैली थी कि रात 12 बजे के बाद इंटरनेट असम में बंद हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। त्रिपुरा और अरुणाचल में अभी इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है, वहां पे 48 आवर्स के लिए। अगर हम असम के अभी सिचुएशन के बारे में बोले तो प्रशासन अपनी ओर से पूरे देख रहे हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पे वायलेटिंग नहीं हो पाए, कुछ वायलेशन यहाँ पे नहीं हो पाए। लेकिन अभी गुवाहाटी में ऐसे सिचुएशन थोड़े करके स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो कॉटन यूनिवर्सिटी है, असम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उनके जो छात्र हैं वो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी खबर आई है कि उन लोगों का जुलूस निकलने वाले हैं वो लोग, तो उन लोगों का एग्जाम है, तो एग्जाम में उन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है। एग्जाम में वो लोग नहीं बैठेंगे, वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। एक कहना है कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपको रोकना चाहूंगी। हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें बता दें। दरअसल बीजेपी संसदीय दल की इस वक्त बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी भी नजर आ रहे थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक, जिसमें निर्मला सीतारमण, हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, ये सब नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त सीधी संसद से तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले तक जब तक अपडेट आया था, इन तस्वीरों में भी गृह मंत्री अमित शाह नजर नहीं आ रहे थे। क्या गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं? यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। यतेंद्र, क्या गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं इस बैठक के लिए, क्योंकि उन पर देश भर की नजरें हैं आज? देखिए, बिल्कुल बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा सहित तमाम बड़े नेता इस बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में पहुंच गए। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि निगाह इस वजह से ही है क्योंकि आज कैब राज्यसभा में पेश होना है और राज्यसभा में पास कराने को लेकर बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने है। क्योंकि जो अंक गणित है उसमें लास्ट टाइम तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शिवसेना ने जिस तरह से अपना रुख पलटा है और जो टीआरएस के जो लोग हैं वो जिस तरह से उनके बयानबाजी सामने आ रही है, तो उससे लगता है कि अंगड़ित इधर से उधर भी हो सकता है। हालांकि मोदी सरकार का यही दावा है कि जिस तरह से, जिस आसानी के साथ लोकसभा में उन्होंने बिल पास कराया है, उसी आसानी के साथ वो राज्यसभा में भी इस बिल को पास करा देंगे। क्योंकि पूरे देश की निगाह इस पर टिकी हुई है और खासकर बहुमत चाहता है कि जो सालों से प्रताड़ित रहे हैं, चाहे वो गलती किसी की भी रही हो। मुझे ये बता दीजिए कि तस्वीरों में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद है, तो क्या कुछ मंत्र वो अपने सांसदों को देंगे और साथ ही साथ कोई स्ट्रेटजीज भी बताएंगे इस तरह की जो आज नंबर गेम फंस ना जाए? देखिए, जो स्ट्रेटजी होगी वो तो यहाँ पर ओपनली इस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में नहीं बताई जाएगी, क्योंकि जो बीजेपी के जो कोऑर्डिनेटर है, जो मैनेजमेंट फ्लोर मैनेजमेंट का जो काम देख रहे हैं, उनको पूरी रणनीति बता दी गई है। कल 2 दिन पहले से ही इस पूरी रणनीति पर काम चल रहा है और जो दूसरे जो सहयोगी दल है या दूसरे जो अन्य दल हैं जो मोदी सरकार के साथ नहीं है, उनको साधने के काम पर ये फ्लोर मैनेजमेंट के लीडर काफी 2 दिन पहले से लगे हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी
बीजेपी सरकार बड़ी आश्वस्त है। हालांकि मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो राज्यसभा के सांसद जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में रहेंगे, उनको यही संदेश जरूर दिया जाएगा कि वो सभी जो सालों से प्रतीक्षा थी और जो बीजेपी के घोषणा पत्र में था, आज उस घोषणा पत्र का एक और महत्वपूर्ण वादा पूरा करने मोदी सरकार जा रही है। और ऐसे में सभी सांसद वहां पर रहे, क्योंकि व्हिप भी जारी बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है, तो अनिवार्य तौर पर राज्यसभा के सभी सांसदों को वहां पर रहने के लिए और कैब के पक्ष में वोट डालने के लिए निर्देश दिया जाएगा। यतेंद्र, हमें रुपली के पास जाना है ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन एक छोटा सा सवाल कि पहले 2 बजे बिल को पेश किया जाना था, 12 बजे तक प्रीपोन कर दिया गया, कोई खास वजह? ज्यादा वक्त चर्चा के लिए शायद? अगर शिवसेना के 3 साल, देखिए जो चर्चा के लिए समय तय किया गया था वो कल 6 घंटे का समय तय किया गया था, और कल दोपहर 2 बजे, क्योंकि 11 से 12 प्रश्नकाल होता है और उसके बाद शून्यकाल होता है, तो उसके बाद ही आमतौर पर राज्यसभा में 2 बजे ही इस तरह के बिल पेश किए जाते हैं, जो अब तक की परिपाटी रही है। वो कल 6 घंटे का समय तय किया गया था, और कल दोपहर 2 बजे, क्योंकि 11 से 12 प्रश्नकाल होता है और उसके बाद शून्यकाल होता है, तो उसके बाद ही आमतौर पर राज्यसभा में 2 बजे ही इस तरह के बिल पेश किए जाते हैं, जो अब तक की परिपाटी रही है। लेकिन 6 घंटे का समय काफी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर मिनिमम 6 घंटे है तो वो चर्चा बढ़ते बढ़ते 7 से 8 घंटे 9 घंटे तक जाती है, फिर डिवीजन होता है, डिवीजन पर भी समय लगता है। तो ऐसे में देर रात ना हो जाए, क्योंकि लोकसभा में जो पास किया गया था तो केवल 4 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन 4 घंटे का समय भी काफी लेट नाइट यानी कि अर्धरात्रि जिसे बोलते हैं, उस समय तक पहुंच गया था। तो ऐसे में वो स्थिति ना हो, तो राज्यसभा में अब 2 बजे से 2 बजे का समय चेंज करके 12 बजे कर दिया गया है, जिससे अपने समय भी रात को 12:02 पर ही बिल पास हुआ था लोकसभा में। रुपली, एक बहुत क्विक कमेंट आपसे, क्योंकि ये तमाम जो प्रदर्शन नॉर्थ ईस्ट में हो रहे हैं लीडरलेस हैं, ऐसे में क्या कोई चेहरा या पार्टी अब उभर के हुए नजर आ रही है वहां पर, या अभी भी स्टूडेंट्स यूनियन ही इस मुद्दे को संभाले हुए हैं? जी नहीं, देखिए बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कैब का विरोध किया है, लेकिन आज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बंद का आह्वान नहीं किया था। ये जो स्थानीय लोग हैं वही निकल के आए हैं, घर से निकल के आए हैं। अभी लाकुआ से, जो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है, लाकुआ से अभी एक खबर आई है, ONGC है वहाँ पे, तो ऑल इंडिया के जो क्षेत्र है वहाँ पे भी उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, घर से औरतें निकल के आई हैं। ये स्थानीय लोग ही हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। रेल लाइन में वो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि क्या वो लोग नहीं मानेंगे। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ने आज बंद का आह्वान ऐसा नहीं किया था, सब ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आज अभी देखने को मिल रहा है कि अपर असम में जो बंद है वो सिर्फ स्थानीय लोग ही निकल के आकर कर रहे हैं, और असम में जो स्टूडेंट है अभी गुवाहाटी में जो स्टूडेंट्स है वो बाहर आ रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं गुवाहाटी का सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि थोड़ी देर बाद हो सकता है कि ये सिचुएशन भी बदल सकती है। स्थानीय लोग जमीन पर उतर सकते हैं, प्रदर्शनों का दौर जारी है। रुपली, आप नजर बनाए रखिए, अपना ख्याल भी रखिएगा। यतेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं कि देश भर में नागरिकता बिल को लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको असम से विरोध की अब 5 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये 5 तस्वीरें कल आई थी डिब्रूगढ़, जोरहाट, गुवाहाटी, गोलाघाट और मोरन से। यहां पर आप देख सकते हैं सड़कों पर उतरकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। बहुत सारी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, छात्र संघ ऑर्गेनाइजेशन और लेफ्ट बैक ऑर्गेनाइजेशन थी जो जमीन पर उतरी थी प्रदर्शन करने के लिए। कई जगह पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ की भी खबरें आई, ट्रेन तक रोकने की कोशिश हुई। नागरिकता बिल पर बवाल जारी। नागरिकता बिल पर सुलग उठा है पूर्वोत्तर। नागरिकता बिल में हिंदू मुसलमान वाली मजहबी जंग। नागरिकता बिल पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य नागरिकता बिल के लोकसभा से पारित होने के बाद से सुलग रहे हैं। हर तरफ विरोध हो रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है।
आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। लोकसभा से आधी रात को नागरिकता बिल पास होने के बाद ही डिब्रूगढ़ में बवाल शुरू हो गया। गुस्साए लोगों ने सड़क किनारे खड़े ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। को लेकर अभी भी असम में प्रोटेस्ट जारी है। आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से टायर जला के अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सब लोग जो है यहाँ के जो नागरिक है सब निकल के आए हैं रास्ते पे। उन लोग कर रहा है कि क्या किसी प्रकार से माना नहीं जाएगा, इसी प्रकार ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। टायर जला के रास्ते पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, पुलिस आए हैं ताकि ये प्रोटेस्ट वो लोग। असम के जोरहाट में नाराज लोग सड़क पर उतर आए और टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन की आग असम के गोलाघाट में भी देखने को मिली, जहां लोगों ने सड़क जाम कर दी, टायरों में आग लगाकर गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। Please hold the line or try again later. Thank you. आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो व्यस्त होने के कारण आपका कॉल प्रतीक्षा में रखा गया है। कृपया लाइन पर बने रहें या फिर कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करें। धन्यवाद। लोगों ने अपना गुस्सा उबर कैब पर उतारा और उसमें जमकर तोड़फोड़। गुवाहाटी में सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। कई संगठनों के लोग अलग अलग बैनर तले नारेबाजी कर रहे हैं। असम के नवगांव में भी गुस्से की ऐसी ही लपटें धधकती दिखी। मोरन में तो बिल पास होने से गुस्साए लोग ट्रेन की पटरियों पर उतर आए और ट्रेन के आगे धरना प्रदर्शन करने लगे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम लोग नॉर्थ ईस्ट बंद किए हैं। आज आसू नेसो मिलकर हम लोग नॉर्थ ईस्ट बंद किए हैं और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ समूचा नॉर्थ ईस्ट पूरा बंद है। और इससे मालूम चलता है कि यहाँ असम का लोग, नॉर्थ ईस्ट का लोग को केब नहीं चाहिए। नागरिकता बिल की आग केवल असम ही नहीं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी नजर आई। आप देख सकते हैं कि पूरे असम में अभी ये आंदोलन तीव्र रूप ले चुका है और आज जो नेसो यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरी पूर्वोत्तर भारत में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट के साथ असम में भी आंदोलन किया जा रहा है और बंद का आगाज हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इतना क्रोध, इतना आक्रोश किस वजह से है। एक सेकेंड होबो আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে आंदोलन के माध्यम इतना क्रोध, इतना आक्रोश किस वजह से युवा पीढ़ी के बीच? असम में जो कैब दे रहा है वो कैब हमारे लिए ग्रहण योग्य नहीं है, इसीलिए वो कैब को हम विद्रोह कर रहा हूँ। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में विरोध की कमान छात्रों ने संभाली, बैनर और तख्तियों के साथ विरोध किया। नागरिकता बिल में धर्म के नाम पर भेदभाव को मुद्दा बनाकर अगरतला में भी विरोध प्रदर्शन हुए। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन के हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। दिल्ली में संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने लेफ्ट के सांसदों ने धरना दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में SUCI ने विरोध का मोर्चा संभाला। आप असम जाइए ना, पहले एक बार अभी जाइए कैमरा लेकर के और देख लीजिए क्या हालत। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। तमिल हिंदू के लिए आंख क्यों फेर लिया आपने? गुरखा हैं 1.5 लाख NRC में, और गुरखाओं पर किस तरह संविधान सभा में भी बात हुई थी। मैं समझ रहा हूँ कि जिनको इतिहास की समझ नहीं है ना और इतिहास बनाना चाहते हैं ना, वो इतिहास बना तो नहीं पाते हैं और पुराने इतिहास को भी गवा बैठे। गुस्से का ये आलम तब है जब गृह मंत्री अमित शाह संसद में ये कह चुके हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों को घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ इस बिल का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तापस सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आज डीडीए सरकार का लिटमस टेस्ट है। ऐसे में आरजेडी के मनोज झा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। किनके मुंह पे ताले लगा दिए गए हैं, उन तालों की क्या चाबी है? जैसे हमारे बिहार वाला जदयू का मसला है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें, आंकड़े हो सकता है उनके पक्ष में हो, इतिहास उनके पक्ष में नहीं रहेगा। बापू, नेहरू, अंबेडकर का हिंदुस्तान उनके पक्ष में नहीं है। आज वो सारी रवायतों को आप अनसेटल कर रहे हो, लेकिन लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, मॉरल मेजॉरिटी पे कभी हावी नहीं हो पाएगी। इस सरकार को, इनके आला लोगों को आज नहीं, कुछ वर्षों बाद एहसास होगा कि एक महासागर को उन्होंने गदले तालाब में तब्दील कर दिया।